किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। आप सभी के लिए ये खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे कि हाई कोर्ट में मुकदमा किया जाए, क्योंकि ये जो परीक्षा हुई है ये 3 अक्टूबर 2021 की जो सिस्टर ग्रेड 2 या स्टाफ नर्स की जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुई थी, इसमें पेपर आउट हुआ और नकल के संबंध में सामूहिक धरना भी दिया गया था, शिकायतें हुई थी। आपको पता है कि पत्र भी चेयरमैन अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को 8 अक्टूबर को दिया गया था कि जो विज्ञापन संख्या A4E1 2021 जो 3 अक्टूबर 2021 को हुई है, और कहीं कहीं कुछ केंद्रों पर एमआर सीट भी कक्ष निरीक्षकों द्वारा भरवाई गई और इसके खिलाफ एक FIR भी हुई और जगह जगह प्रदर्शन हुए, अखबारों में आया। और उसके बाद में ये देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि कल मुकदमा फाइल हो गया। और ये जैसा कि ये ऊपर देख रहे हैं, पूरा मैंने ये रेड का फ्रंट पेज भी इसमें डाल दिया है। ये कुमारी प्रतिभा राय और नवीन राय के नाम से मुकदमा फाइल हुआ है और प्लस अदर बाकी लोग, इसमें पूरी लंबी लिस्ट है, स्टेट ऑफ यूपी अदर के नाम से। और ये इलाहाबाद से मुकदमा किया गया है और इसमें बहुत ही अच्छे सबूत हैं, हमारे पे ग्राउंड हैं और पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेगा, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि ये जो घपला हुआ है ये पूरी तरह से हटे, ताकि लोगों का, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका भरोसा सरकार पर और परीक्षा केंद्रों पर बने। इसमें पार्टी बनाई गई है स्टेट ऑफ यूपी थ्रू इट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज को, इनको पार्टी बनाया गया है। और नवीन राय और प्रतिभा राय के नाम से और प्लस अदर बाकी पूरी लिस्ट है, उन लोगों के नाम से बनाया गया है। और बाकी देखिए सारे ग्राउंड्स भी इसमें जो हैं दिए गए हैं। तो काफ़ी टाइम इसलिए लग गया क्योंकि देखिए मुकदमा फाइल करना आसान होता है, लेकिन और ये नवीन राय जी हैं, इन्होंने मुकदमा फाइल किया है। तो सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संगठन की तरफ से कि इन्होंने मेहनत करी और प्रयास करा और मुकदमा फाइल करा। क्योंकि देखिए कहने वाले तो बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इन्होंने करके जो इनकी छवि हमारे संगठन में बहुत अच्छी है शुरुआत से, और ये काफ़ी मेहनती और अच्छे हैं। और हमारी वकील साहब से भी बात हुई थी और काफ़ी सभी मुद्दों पे चर्चा हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और पूरी उम्मीद जताई गई है कि इसमें परीक्षा दोबारा होगी, या परीक्षा दोबारा चाह रहे हैं हम लोग कि दोबारा से परीक्षा हो और नकल विहीन परीक्षा हो, क्योंकि लोगों ने इस बार मेहनत बहुत करी। तो ये पेपर इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को लगे कि मुकदमा के बारे में बराबर आपको जानकारी मिलती रहेगी। जो लोग मुकदमे की जानकारी चाहते हैं कि उनके लिए क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट हमारा चैनल आपको देता रहेगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कॉल नहीं कर पाता हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बाकी नवीन राय को और प्रतिभा राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने प्रयास करा और लोगों को एकजुट करा और मुकदमा करा, उसके लिए हमारा संगठन आपको धन्यवाद देता है। और जो बातें हुई थी उन पर आप लोग खरे उतरे हैं। और बाकी मुकदमा हुआ है तो इससे क्या है कि सरकार को नोटिस जाएगी। आपको पता ही है कि ये स्टेट
प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जाएगी और ये यूपीपीएससी को नोटिस जाएगी। इसकी जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे स्टाफ नर्सेस और सिस्टर ग्रेड का अधिकारों का हनन हुआ है उसमें पूरा लाभ मिलेगा। बाकी जैसे ही अपडेट इसकी मैं बराबर अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप लोग चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हम हर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं और आपको जानकारी देने से हमें खुशी मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग चैनल पर जुड़ें। नमस्कार साथियों, तो ये जगह निकली हुई है मालाबार कैंसर केंद्र यानी कि मालाबार कैंसर सेंटर से लेक्चरर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन के अन्य पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं और इसके लिए 15 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि में बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को इन पदों पर आवेदन करना है वो इसकी जो वेबसाइट है mcckerala.gov.in के तहत 25 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। और बताता हूँ मैं इसमें जो रिक्तियाँ हैं उनके बारे में बताता हूँ। कुल 22 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मालाबार कैंसर केंद्र केरल में की जाएगी। और इसमें जो पद हैं स्टाफ नर्सों के 5 हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के 1 पद है, टेक्नीशियन का 1 पद, वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर का 1 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद, लेक्चरर का 1 पद और असिस्टेंट लेक्चरर के 2 पद, रेजिडेंट फार्मासिस्ट के 3 पद, रेजिडेंट स्टाफ नर्स के 5 पद, रेजिडेंट एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का 1 पद, रेजिडेंट टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री का 1 पद। एमसीसी रिक्रूटमेंट 2021 शैक्षणिक योग्यता स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास 2 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट फार्मासिस्ट पद के लिए अभ्यर्थी के पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। लेक्चरर पद के लिए अभ्यर्थी के पास नर्सिंग में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। रेजिडेंट फार्मासिस्ट पद के लिए अभ्यर्थी के पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया रहेगी वो इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। और इससे जो विस्तृत जानकारी है वो आप नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं या इसकी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 15 अक्टूबर 2021 है और आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है। बाकी और भी कोई जानकारी मिलती है हमारा चैनल आपको देगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक भर्ती दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड से निकली है। दिल्ली छावनी परिषद में भर्तियां निकली हुई हैं। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड वैकेंसी 2021, इसमें जो पद हैं वो 17 पद हैं। स्टाफ नर्सेस के 5, फार्मासिस्ट का 1, टेक्नीशियन का 1 है, वाइस प्रिंसिपल का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1, लेक्चरर का 1, असिस्टेंट लेक्चरर के 2, रेजिडेंट फार्मासिस्ट के 3, रेजिडेंट स्टाफ नर्स के 5, रेजिडेंट एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का 1, रेजिडेंट टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री का 1। और इसकी लास्ट डेट है 28/10/2021। एज लिमिट 45 वर्ष तक रखी गई है। और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू टेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। और इसकी सैलरी और बाकी टोटल जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर और जो नोटिफिकेशन है उस पर रोजगार समाचार में मिल जाएगा। और आवेदन आपको ऑनलाइन करना। ये भर्ती एम्स से निकली हुई है, एम्स रिक्रूटमेंट 2021, और नौकरी का बड़ा ही अच्छा मौका है।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी के पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं और 30 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं और ये प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नई दिल्ली, भटिंडा, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर और बीबी नगर में स्थित एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी और इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 9,300 से 34,800 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा और वेतन के अलावा उम्मीदवारों को 4,600 रुपये का ग्रेड वेतन मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जिन्हें भर्ती करनी है, जिन्हें भर्ती होना है, उनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उनके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। साथ में उम्मीदवार स्टेट नर्सिंग काउंसिल में मिडवाइफ या नर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको आयु में छूट भी दी जाएगी। और पूरी जानकारी के लिए आप जो इसका नोटिफिकेशन है उस पर आप एक बार जरूर विजिट करें। और लिखित परीक्षा की बात की जाए तो ये 20 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसकी वेबसाइट है amsexam.org पर आप जाकर जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों को 3,000 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि SC ST और PWD जो कैटेगरी हैं उनके लिए 2,500 रुपये आवेदन शुल्क है। बाकी और पूरी जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और एक जानकारी जो कई दिन से आ रही है कि NHM UP रिक्रूटमेंट जो है उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के 2,000 से अधिक पद जो निकले हुए हैं तो उनको मैं दोबारा से आपको रिवाइज किया दे रहा हूँ। upnrcham.gov.in पर आप जाकर जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर 2021 है। इसमें 2,445 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं और जो भर्तियां हैं उनका डिटेल ये है कि स्टाफ नर्स MHCP के 500 पद हैं, स्टाफ नर्स नेशनल प्रोग्राम में 384 पद हैं, स्टाफ नर्स NBSU में 320 पद हैं, स्टाफ नर्स SNCU KMC में 189 पद हैं और स्टाफ नर्स NRC में 54 पद हैं, स्टाफ नर्स SNCU में 36 पद और NUHM स्टाफ नर्स UPHC पर 34 और NUHM स्टाफ नर्स UHCC पर 28 पद हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो GNM अथवा BSc नर्सिंग आप होना अनिवार्य है और यूपी राज्य स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आप रजिस्टर्ड हों। और जो इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट होने पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू राउंड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उम्मीदवारों की उम्र 9 अक्टूबर 2021 को कम से कम 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग जो रिजर्व क्लास वाले हैं उनको आयु में छूट भी मिलेगी। और वेतन की बात की जाए तो इसमें स्टाफ नर्स SNCU KMC NBSU NRC SNCU और MHCP को 20,500 रुपये और स्टाफ नर्स के लिए 20,013 रुपये और स्टाफ नर्स के जो दूसरे पद हैं उनके लिए 20,000 और NUHM स्टाफ नर्स और UPSC UHCC के लिए 19,101 रुपये। यानी कि जो स्टाफ नर्सेस हैं उनके कार्य के अनुसार उनका वेतन अलग अलग है और जिसमें मिनिमम 19,000 और मैक्सिमम 21,000 तक है। तो वो आप इसके नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हैं। एक खबर ये तेजी से बहुत आ रही है कि मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ये बहुत तेजी से न्यूज फैल रही है और ये इसमें क्या सत्यता है वो मैं आपको बता दूं। ये हरदोई से न्यूज है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पद निकले हुए हैं
उनकी भर्ती का फर्जी